और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा। और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई
और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा। और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते, जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई
कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का, कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का, कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा। और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का,
कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का, कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से। फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का, कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का, कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का।
उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव-गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया। और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से, फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा। और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था
तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की। अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है। तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ। अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी 3 महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा ली बाहर से। फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया। और जब ये क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया। बिठूर में 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा, सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और दुर्भाग्य उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी। ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ। एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी, क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें, उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें। इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे करके वो 31 मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं, टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं, रेडियो का। उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाता था। तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई।